1517 ईस्वी में गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी यानी धार्मिक यात्रा पर थे। वह सिक्किम, नेपाल और तिब्बत में कठिन यात्रा को पार करते हुए लद्दाख की बर्फीली वादियों में पहुंचे। उसी पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही क्रूर और आदमखोर राक्षस रहता था। वह नीचे बस्ती के लोगों को परेशान करता था, उसकी फसलें बर्बाद करता था और इंसानों को खा जाता था। लोग डर के मारे थर-थर कांपते थे। जब गुरु नानक देव जी वहां पहुंचे और अपना डेरा जमाया तो उन्होंने लोगों को शांति, प्रेम और निर्जरता का उपदेश दिया। लोग गुरु की शरण में आने लगे, जिससे राक्षस को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसका दबदबा खत्म हो रहा है। एक सुबह जब गुरु नानक देव जी नदी के किनारे गहरी समाधि यानी मेडिटेशन में लीन थे, राक्षस ने उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। उसने पहाड़ी के ऊपर से एक बहुत ही विशाल पत्थर यानी कि चट्टान पूरी ताकत के साथ गुरु जी की ओर फेंका। जैसे ही वह विशाल पत्थर गुरु जी के शरीर से टकराया, गुरु जी को चोट लगने के बजाय वह कठोर पत्थर मोम की तरह पिघल गया। वह पत्थर गुरु जी की पीठ और सिर के आकार में ढल गया, मानो उसने गुरु जी को एक ऐसा सुरक्षा कवच की तरह घेर लिया हो जैसे कि अपनी समाधि में अड़िग रहे। उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। राक्षस नीचे यह देखने आया कि गुरु जी के चिथड़े उड़े गए होंगे, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर वह दंग रह गया। गुरुजी शांत बैठे थे और पत्थर उनके पीछे मोम की तरह चिपका हुआ था। गुस्से में पागल होकर राक्षस ने पत्थर पर अपनी पूरी ताकत से लात मारी, लेकिन वह पत्थर अभी भी मोम की तरह नरम था और राक्षस का पैर भी उस पत्थर के अंदर धंस गया। अब राक्षस समझ गया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का ही रूप है। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसे अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की सेवा में लगाने का मार्ग दिखाया। सालों तक यह पत्थर वहीं पड़ा रहा और लोग इसे भूल गए। 1970 के दशक में जब लेह और श्रीनगर हाईवे का निर्माण हो रहा था, तब सड़क बनाने वाले इंजीनियरों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई। रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ी चट्टान थी। बुलडोजर से उसे हटाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मशीनों के ब्लेड टूट गए। उसे डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन विस्फोट ही नहीं हुआ। कहा जाता है कि उस रात आर्मी के अफसरों को सपने आए कि इस पत्थर को ना छुआ जाए। उसी दौरान स्थानीय लद्दाखी लोगों ने आकर उस प्राचीन चमत्कार की कहानी सुनाई। जब सेना ने उस पत्थर को साफ किया तो उसमें गुरु जी की पीठ और राक्षस के पैर का निशान साफ दिखाई दे रहा था। आज उसी स्थान पर एक भव्य गुरुद्वारा बना हुआ है। यह दुनिया का दुर्लभ गुरुद्वारा है जिसे भारतीय सेना पूरी तरह से संभालती है। यहाँ लद्दाख जाने वाली हर यात्री रुकना चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यहाँ का लंगर और चाय सेना के जवानों के प्यार और सेवा का प्रतीक है। लद्दाख के लोग आज भी उन्हें नानक लामा या गुरु गोम्पा महाराज के नाम से पूछते हैं। वे लेह के करीब 25 किलोमीटर दूर एक जगह रुके थे जिसे आज हम निम्मू के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, यह लेह की उन बर्फीली वादियों में छुपे एक महान चमत्कार की कहानी है। गुरुद्वारा पत्थर साहिब हमें सिर्फ एक पत्थर और राक्षस की लड़ाई के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जब इंसान के भीतर का अहंकार और बुराई राक्षस बन जाता है तो उसे सिर्फ प्यार और आत्मिक शक्ति के पत्थर से ही शांत किया जा सकता है। सोचिए, आज 500 साल बाद भी वह पत्थर हमें गवाही दे रहा है कि उस वक्त क्या हुआ था। आज भी हमारी भारतीय सेना के जवान जो सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं, यहाँ आकर उसी नानक लामा के आगे सर झुकाते हैं और शांति की अरदास करते हैं। यह जगह हमें सिखाती है कि मजहब कोई भी हो, इंसानियत और सेवा से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर आप भी कभी लद्दाख की इन वादियों में जाएं तो मैग्नेटिक हिल की उन लहरों के बीच इस गुरुद्वारे में रुकना मत भूलिएगा। वहाँ की मिट्टी में आज भी उस साहिब की खुशबू है और उस चाय के एक घूंट में वो सुकून है जो आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी।